नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। यूपी सरकार के आदेश, सभी शिक्षकों स्कूल कार्मिकों को अपने परिवार समेत लगवानी होगी कोरोना वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में अब छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी के लिए भी स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने के बाद ही राज्य सरकार ने वैक्सीन ड्राइव में तेजी लाने की बात कही है। सरकार ने कहा है कि स्कूल को फिर से खोलने के बाद सभी शिक्षकों और स्कूल कार्मिकों को अपने परिवार के साथ अनिवार्य रूप से कोविड टीकाकरण से गुजरना होगा। यानी जो भी शिक्षक ड्यूटी पर लौट रहे हैं उन्हें और उनके परिजनों को वैक्सीन लगवानी होगी। इस बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। क्या सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के पीछे है साजिश? परिवार ने दिया जवाब। सिद्धार्थ शुक्ला के आकस्मिक निधन से बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री सदमे में है। अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कूपर अस्पताल के डॉक्टर निरंजन ने सिद्धार्थ की जांच की थी और करीब 10:30 पर उन्हें डेथ बिफोर अराइवल घोषित किया था। अब सिद्धार्थ के परिवार ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के मानसिक दबाव में नहीं थे। पुलिस इस पूरे मामले में किसी तरह के फॉल प्ले होने की बात से इनकार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवंगत अभिनेता के परिवार में मुंबई पुलिस को सूचित किया था कि सिद्धार्थ की मौत के कारण के बारे में विभिन्न अफवाहें चल रही है। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार में मुंबई पुलिस को बताया कि उनकी मौत में कोई साजिश नहीं है और वो किसी भी तरह के मानसिक दबाव में नहीं थे। वे नहीं चाहते कि एक्टर की मौत को लेकर अफवाह उड़े। परिजन अभी भी कूपर अस्पताल में पीएम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ रात में कुछ दवाइयां खाकर सोए और सुबह जब उनकी मां ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल प्रशासन ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार और उनकी मां और 2 बहनें हैं। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया उन्हें कुछ समय पहले अस्पताल में मृत्यु लाया गया था। जंतर मंतर पर आपत्तिजनक नारेबाजी, पिंकी चौधरी को 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले दिनों आयोजित रैली में आपत्तिजनक नारेबाजी लगाने के आरोपी हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में सरेंडर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बुधवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पिंकी चौधरी को पेश किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चौधरी ने पिछले मंगलवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में सरेंडर किया था। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थकों की भीड़ भी थाने के बाहर मौजूद थी। इस दौरान थाने के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। उन्होंने पिंकी चौधरी जिंदाबाद के लगातार नारे लगाए। दिल्ली पुलिस को काफी समय से पिंकी चौधरी की तलाश थी। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया था। इससे पहले सोमवार को हिंदूवादी नेता पिंकी चौधरी ने इस वीडियो को जारी कर घोषणा की थी कि वो मंगलवार को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। उन्होंने कहा था कि मेरे और मेरे समर्थकों द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया गया है। साथ ही इस वीडियो में उन्होंने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ आरोप झूठे एवं निराधार है। उन पर जंतर मंतर पर एक रैली के दौरान सांप्रदायिक नारेबाजी करने के आरोप है। वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं और मेरे संगठन के किसी भी कार्यकर्ता ने जंतर मंतर पर कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं अदालत का सम्मान करता हूं। मैं 31 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे कॉनॉट प्लेस थाने में सरेंडर करूंगा और पुलिस के साथ सहयोग करूंगा। जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम विरोधी नारेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस इस मामले में पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पिंकी चौधरी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। मोदी सरकार तालिबान को आतंकी संगठन मानती है या नहीं? ओवैसी ने कहा, रुख स्पष्ट करे केंद्र। पिछले दिनों कतर की राजधानी दोहा में तालिबान नेता के साथ भारत के राजदूत की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गर्म होती जा रही है। तालिबान नेता ने मुलाकात को लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बताते हुए तालिबान के आतंकी संगठन होने को
लेकर भारत सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। बता दें कि पिछले दिनों दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद स्टाने कजाई से भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बातचीत का प्रस्ताव तालिबान की तरफ से ही आया था। इस बैठक में भारत ने अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी और अफगानिस्तान की जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने को लेकर चर्चा हुई थी। ओवैसी ने कहा, सरकार क्यों शर्मा रही है? ये पर्दे के पीछे से छिप कर मुलाकात क्यों हो रही है? देश की सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो तालिबान को आतंकी संगठन मानती है या नहीं। जेईई मेन परीक्षा में फर्जीवाड़ा, 19 स्थानों पर सीबीआई के छापे, बेहतर रैंकिंग दिलाने के लिए वसूलते थे 15 लाख रुपए। सीबीआई ने जेईई मेन परीक्षा में धांधली करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज करते हुए सीबीआई दिल्ली, एनसीआर, पुणे, बेंगलोर, जमशेदपुर और इंदौर में कुल 19 स्थानों पर छापे मारे। एनआईटी के शीर्ष स्थानों में नामांकन के लिए यह गिरोह 12 से 15 लाख रुपए लेता था। वैसे तो सीबीआई ने 1 सितंबर को ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन छापे मारने के लिए 2021 के मेन के चौथे चरण की परीक्षा खत्म होने का इंतजार किया। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नोएडा स्थित एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने जेईई मेन परीक्षा में बेहतर रैंकिंग दिलाने का पूरा सिस्टम बना लिया था। इसके एजेंट कई राज्यों में फैले थे। ये एजेंट जेईई मेन में कम रैंकिंग वाले छात्रों से संपर्क कर उन्हें बेहतर रैंकिंग और शीर्ष एनआईटी स्थान में नामांकन का भरोसा दिलाते थे। इसके एवज में 12 से 15 लाख रुपए की मांग करते थे। परीक्षा में धांधली के लिए एफिनिटी एजुकेशन के निदेशकों ने हरियाणा के सोनीपत के एक परीक्षा केंद्र में कुछ कर्मचारियों से साठगांठ कर ली थी और छात्रों को इसी परीक्षा केंद्र को चुनने के लिए कहा जाता था। एफिनिटी एजुकेशन के निदेशकों का यह फर्जीवाड़ा इतना फुल प्रूफ था कि वे छात्रों से एडवांस में पैसे लेने के बजाय उनसे 12 से 15 लाख रुपए पोस्ट डेटेड चेक ले लेते थे और गारंटी देते थे कि जेईई मेन में बेहतर रैंकिंग आने के बाद ही वे इसे भुनाएंगे। सीबीआई के छापे में 30 पोस्ट डेटेड चेक बरामद हुए हैं। इसके अलावा छात्रों का 10वीं और 12वीं का मूल प्रमाण पत्र, जेईई मेन का यूजर आईडी और पासवर्ड भी रख लिया जाता था, जिन्हें पैसा पूरी तरह से मिल जाने के बाद ही लौटाया जाता था। कश्मीर पर अल-कायदा के बयान के पीछे पाकिस्तान की साजिश, हाई अलर्ट पर खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बल। देश की खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि वैश्विक जिहाद पर अल-कायदा का हालिया बयान, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि कश्मीर को आज़ाद कराने की बात करना काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि यह तालिबान के एजेंट में कभी नहीं था। इससे लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का मनोबल बढ़ेगा। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी अल-कायदा के बयान का विश्लेषण कर रहे हैं, जो न केवल भारत के लिए वरन मध्य एशिया और पाकिस्तान के कई हिस्सों के लिए भी काफी चिंताजनक है। गौर करने वाली बात यह है कि बयान में जिहाद के जरिए मुक्ति के लक्ष्यों में रूस के चेचन्या और चीन के झिंजियांग का उल्लेख नहीं किया गया था। बयान के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का आदेश है। मौजूदा वक्त में भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान से लगती सीमा पर हाई अलर्ट पर है। यही नहीं, भारतीय सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों का कहना है कि अफगानिस्तान में आतंकियों के अमेरिकी हथियारों पर कब्जा करना बेहद चिंताजनक है। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सभी हितधारकों के साथ हालात पर चर्चा की है। 5 साल में बालिका वधू के 3 किरदारों की मौत, 2 को हार्ट अटैक, 1 ने की खुदकुशी। मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से पूरा टीवी जगत और बॉलीवुड सदमे में है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ इस तरह से दुनिया को अलविदा कह गए। यूं तो सिद्धार्थ ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें सही में लोकप्रियता हासिल हुई थी कलर्स के लोकप्रिय शो बालिका वधू के शिव के किरदार से। इस कैरेक्टर को सिद्धार्थ ने इतनी खूबसूरती से प्ले किया था, जिसे देखकर लोग उन्हें सिद्धार्थ नहीं बल्कि शिव कहकर पुकारते थे। सफेद घोड़े पर सवार होकर जिस तरह से उनकी एंट्री शो में हुई थी, उसने उन्हें रातों रात टीवी का सुपरस्टार बना दिया था।
सिद्धार्थ ने शो में न्यायप्रिय कलेक्टर, लविंग हस्बैंड और केयरिंग बेटे का रोल प्ले किया था। मालूम हो कि बालिका वधू टीवी की दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाले लोकप्रिय शो में से एक रहा है। इस शो के कुछ कलाकारों ने अपने अहम किरदारों और एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। अब इसे दुर्भाग्य कहे या फिर नियति का खेल कि इस शो की 3 मुख्य कलाकारों ने दुनिया को अकस्मात रूप से अलविदा कह दिया, जिनका जाना काफी पीड़ादायक रहा है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी भर्तियों परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण लागू। एमपीपीएससी चिकित्सा शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती पर रहेगी रोक। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई है उनमें रोक रहेगी। बता दें कि पीजी नीट 2019 से 20 पीएससी मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया था। इस मामले में पहले मार्च 2019 में अध्यादेश लाकर सरकार ने बढ़ा हुआ आरक्षण लागू किया, जिसे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। इसके बाद इस मामले को उस दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा कैबिनेट से अनुमोदन के बाद जुलाई 2019 में विधानसभा से पारित कराया और प्रदेश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण लागू किया। इस कानून के लागू होने के बाद जैसे ही सरकारी भर्तियां शुरू हुई, उनके खिलाफ हाई कोर्ट में 6 याचिकाएं दायर हो गई। कोर्ट के द्वारा बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाते हुए 14% आरक्षण दिए जाने की बात कही है। इधर सरकार का कहना है कि चूंकि कानून पर कोर्ट की तरफ से किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है, हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग, चिकित्सा शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती में 14% ही ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने को लेकर अंतरिम आदेश दिया है। पीएसएसबी पटवारी जिलेदार सहित अन्य मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, 5 सितंबर को होगा एग्जाम। पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पटवारी जिलेदार और बुकिंग क्लर्क सहित अन्य पद के लिए आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने एसएसबी पंजाब प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई की है, वे आधिकारिक वेबसाइट से कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि यह परीक्षा 5 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दूसरी शिफ्ट यानी कि शाम के सेशन में चंडीगढ़ और मोहाली में पीएसएसबी परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 125 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,275 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वही चांदी की कीमत में 142 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 62,345 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। 2 दिन से दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा में हो रही बारिश जारी रह सकती है। अगले 2 दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश होने का आसार है। अगस्त में भले ही बारिश कम हुई हो, लेकिन सितंबर की शुरुआत मूसलाधार बारिश से हुई है। सितंबर में कई दिन तक तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। हालांकि बारिश लगातार नहीं होगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में फिलहाल कुछ दिन बारिश रह सकती है। यही हाल आज के मौसम का है। आज भी मौसम विभाग ने तेज बारिश के संकेत दिए हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।